2000 के पहले अगर आपको ज्यादा पैसा कमाना होता और एक प्रिडिक्टेबल करियर चाहिए होता तो आपको एक अच्छा सूट और एक इंपॉर्टेंट बिजनेस कार्ड चाहिए होता था। आपके ऑप्शंस होते फाइनेंस, मेडिसिन, लॉ या सीनियर कंपनी मैनेजमेंट। लेकिन कुछ ही सालों बाद जब ये लोग फैंसी सूट्स में ग्लोबल इकोनॉमी को क्रैश कर रहे थे, एक नई ब्रीड के मिलियनेयर्स मेन स्ट्रीम में आ रहे थे। उन्होंने अपने पफर वेस्ट्स और ब्लूमबर्ग टर्मिनल्स को फ्लिप फ्लॉप्स और विम टर्मिनल से रिप्लेस कर दिया। टेक ब्रोज कम आवर्स काम करते, उनके पर्क्स बेहतरीन होते और काफी केसेस में वो अपने ट्रेडिशनल हाई इनकम पीयर्स से ज्यादा पैसा कमाते। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि लोग उनसे नफरत नहीं करते थे। एग्जीक्यूटिव्स, बैंकर्स और उनके फैंसी लॉयर्स को ब्लेम किया गया था कि उन्होंने एक ब्रोकन सिस्टम का फायदा उठा के अपनी वेल्थ बनाई, जिससे लोगों ने अपने घर, अपनी नौकरियां और अपना फ्यूचर खो दिया। लेकिन दूसरी तरफ लोगों को हैकी सक खेलने वाले नर्ड्स पसंद आए, जो मिलियंस कमा रहे थे और जो वाकई ही यूजफुल चीजें बना रहे थे, जो हमारी जिंदगी बेटर कर रहे थे। लेकिन अब 15 साल बाद टेक ब्रोस वैसा बन गए जैसा वो कभी खत्म करने आए थे और इसी प्रोसेस में अपना खत्मा भी कर लिया। कुछ नई रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि फेसबुक एक नया सिस्टम बना रहा है जो यूजर्स का डेटा ट्रैक करेगा, इवन जब वो साइट से जा चुके होंगे। 10 मार्च 2000 को नैस्डैक अपने ऑल टाइम पीक पर था। लोग इंटरनेट का फायदा उठाने वाली कंपनीज में पैसे लगा रहे थे और सिर्फ डॉट कॉम शब्द सुनते ही स्टॉक प्राइसेस अपर जाते थे। लेकिन ये सब कोलैप्स हो गया और सिर्फ कुछ कंपनीज ही सरवाइव कर पाईं। इंटरनेट वाकई ही एक जबरदस्त टेक्नोलॉजी थी जो हमारी जिंदगी बदलने वाली थी और हिस्ट्री की कुछ सबसे वैल्यूएबल कंपनीज बनाने वाली थी। लेकिन बस एक बिजनेस को वेबसाइट पर डालना कोई रेवोल्यूशनरी काम नहीं था। जो कंपनीज डॉट कॉम बबल से बची थी वो वाकई में यूजफुल थी। मार्केट क्लेंस होने के बाद ज्यादा टैलेंट और इन्वेस्टमेंट उन कंपनीज को सपोर्ट करने लगा जो अच्छा सर्विस दे रही थी। अर्ली यूट्यूब, माईस्पेस, फेसबुक, Amazon और ऑनलाइन गेमिंग जेन्युइनली अमेजिंग सर्विसेज थे। पहला आईफोन 2007 में रिलीज हुआ और 2008 में जब कंपनीज ले ऑफ कर रही थी, लोग फिर भी आईफोन 3G खरीदने के लिए लाइन में लगे थे। तब आपको बताया जाता था कि अगर आप कोडिंग सीख लेते हो तो आपको गारंटीड अच्छी नौकरी मिलेगी। मिड 2000s के टेक ब्रोज अच्छा पैसा कमा रहे थे, लेकिन फाइनेंस ब्रोज अभी भी उनसे ज्यादा कमा रहे थे। आगे चल के कंपनीज और ज्यादा पैसा बनाने लगी और ज्यादा पैसा इंडस्ट्री में आने लगा। ज्यादा पैसा आया तो ज्यादा लोगों को हायर किया गया और सैलरी, बोनसेस, स्टॉक ऑप्शंस सब बढ़ते गए। लेकिन इंडस्ट्री अब टेक्नोलॉजी से वैल्यू ऐड करने की जगह मोनोपोली से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करने लगी थी और जब तक ये पैसे का स्ट्रीम चल रहा था, लोग फिल्थी रिच बन रहे थे। फिर हाई इंटरेस्ट रेट्स ने मार्केट सर्टेनिटी को कम कर दिया और डिमांड गिरने लगी, जिसकी वजह से मास लेऑफ्स हुए। और एआई जो एंट्री लेवल डेवलपर्स का काम कर रहा है, उसने इंडस्ट्री को और रिस्की बना दिया। टेक ब्रोज ने एक स्टेबल करियर को छोड़कर एक रिस्की सर्वाइवल गेम में घुस गए। इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि सब कुछ ही सिटीज में कॉन्सेंट्रेटेड है। ये शहर महंगाई के मामले में स्काई हाई हो गए हैं। रिमोट वर्क इस इशू को सॉल्व कर सकता था, लेकिन अब कंपनीज ज्यादा पावर के साथ वर्कर्स को ऑफिस वापस लाने की कोशिश कर रही हैं। अब तो टेक इंडस्ट्री भी वैसे ही नफरत का शिकार हो चुकी है जैसे पहले फाइनेंस प्रोस थे। लोग अब इनको पसंद नहीं करते और ये कंपनीज मार्केट पावर को बेंड कर रही हैं अपने फेवर में। ये स्टोरी अब यहीं खत्म होती है, लेकिन अगर आपको और अपडेट्स चाहिए तो सब्सक्राइब करके बने रहिए और सीखते रहिए